पहाड़ जैसा लक्ष्य देकर भारत को ललकारना चालू कर दिया। गौतम गंभीर आउट, सचिन तेंदुलकर आउट भी। 23 साल का युवा विराट, जिसे अभी पाकिस्तानियों ने ढंग से देखा नहीं था। पाकिस्तानियों को लगा कि ये लड़का मैदान पर आएगा और चला जाएगा, लेकिन मीरपुर की उस रात विराट कोहली ने जो तबाही मचाई, अपने बल्ले से उनके पृष्ठभाग पर प्रहार करके उनके पृष्ठभाग का जो कीमा बनाया, उस कीमा को कीमा खाने वाला ये मुल्क कभी भूल नहीं सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, दोस्तों और मेरे प्यारे बंधुओं, भाई लोग, आज की वीडियो देखेंगे एक भाई से आपकी फरमाइश पर, जिनका नाम है डेविल गेमर्स वाईटी। भाई आपकी रिक्वेस्ट पे ही वीडियो है। वीडियो का टॉपिक क्या है भाई? विराट कोहली ने कैसे बुरी तरीके से पाकिस्तान वालों को कूटा था। वैसे तो हमने देखा है पाकिस्तान को बहुत बार कूटा है, लेकिन जो एंट्री हुआ था इस मैच में विराट कोहली को जो अंडर एस्टिमेट किया था पाकिस्तान वालों ने, और पाकिस्तानी अब सोच रहे थे कि मैच अब खत्म है, जीत उनकी मुट्ठी में। सबसे पहले अब सभी के सामने एक सवाल है, किस किस ने इस मैच को लाइव देखा था? विराट कोहली का भाई मतलब करियर स्टार्ट ही हुआ था उस टाइम पर, और लोगों ने क्या ही बोलो, कुछ समझा ही नहीं था विराट कोहली को उस टाइम। लेकिन विराट कोहली ने जो खेल दिखाया, जो उसने स्टैब्लिश किया खुद को कि मैं हूं द वन एंड ओनली, द जीनियस, द गोट, द चेस मास्टर विराट कोहली, क्या ही बात करो। उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। मैदान में पाकिस्तानियों का शोर अपने चरम पर था, और उसी शोर के बीच क्रीज पर खड़ा था एक नाम, विराट कोहली। लिटरली भाई लोगों, उस टाइम विराट कोहली का एग्रेशन क्या ही था। हालांकि बाद में हमारे फॉर्मर क्रिकेटर, एक्सपर्ट, उन्होंने बोल बोल कर विराट कोहली को एग्रेशन भाई मना ही कर दिया। विराट कोहली ने एग्रेशन दिखाना खत्म ही कर दिया। लेकिन उस टाइम पे विराट कोहली और एग्रेशन अलग ही रिलेशन था। ओफ, क्या मजा आता था विराट कोहली को देखने में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेस्ट मैच में व्हाइट जर्सी विराट कोहली आंखें डालकर फाड़ देता था भाई सामने वालों का। भाई पाकिस्तान के खिलाफ विराट का ऐलान था कि भारत का किंग अब आ चुका है। 18 मार्च 2012 बांग्लादेश की धरती पर एशिया कप का वह मैच, जिसमें भारत के सपने लटके हुए थे और पाकिस्तान का सीना चौड़ा था, क्योंकि हरी वर्दी वाले तो पहले ही फाइनल में पहुंच चुके थे। लेकिन नीली जर्सी वालों के लिए यह मैच इस एशिया कप में उनके अस्तित्व का सवाल बन गया था। टूर्नामेंट के प्रारंभ में ही बांग्लादेश ने भारत को धूल चटा दी थी। 5 विकेट से हार। उस हार के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था, जबकि बाहर आलोचकों की तलवारें चमक रही थी। अब पाकिस्तान के सामने था भारत। मीरपुर का मैदान गुलजार था, हजारों दर्शकों की भीड़ और हवा में तैरता हुआ वह तनाव, जो केवल भारत और पाकिस्तान के मैचों में ही महसूस होता है। और जो लोग अभी देख रहे हैं पाकिस्तान टीमों का इतना हालत खराब, लिटरली आपको बता सकता हूं, तब 10 साल पहले 2016 में पाकिस्तान टीम अभी की कंपेयर में लिटिल बिट अच्छा था। अच्छा क्या हूं भाई, कंपटीशन करने लायक था। लेकिन अभी जो पाकिस्तान का हालत है भाई, उनकी लोगों की नजर में नंबर वन ये है वो है, कुछ है नहीं। घंटे का अजी घंटा है, कुछ है नहीं। पाकिस्तानी कप्तान मिसबाउल हक ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरे, लेकिन उनके चेहरों पर आत्मविश्वास की जगह बेचैनी थी। बांग्लादेश के खिलाफ 289 रन भी टीम इंडिया के गेंदबाज नहीं बचा पाए थे। खैर, धोनी ने अपने गेंदबाजों को घेरा, कुछ निर्देश दिए और फिर सब अपनी अपनी जगह पर चले गए। भारतीय टीम को पता था कि अगर आज हारे तो टूर्नामेंट से बाहर होना तय हो जाएगा। पाकिस्तानी ओपनर्स मोहम्मद हाफिज और जमशेद क्रीज पर आए। दोनों के चेहरों पर दृढ़ता थी। भारतीय गेंदबाज दौड़े, गेंद फेंकी और मैच शुरू हो गया। पहली गेंद, दूसरी गेंद, तीसरी गेंद। भारतीय गेंदबाज अपना पसीना बहा रहे थे, लेकिन हाफिज और जमशेद निर्भय होकर मैदान पर खड़े थे। हर गेंद पर चौका तो नहीं आ रहा था, लेकिन हर ओवर में रन जरूर बन रहे थे। यह वैसी बल्लेबाजी तो नहीं थी जो आंखें चौधिया दे, बल्कि यह एक योजनाबद्ध हमला था, लेकिन घातक। एक के बाद एक गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन पाकिस्तान की यह सलामी जोड़ी खूंटा गाड़ कर मैदान पर खड़ी थी, जैसे किसी विशाल चट्टान पर लहरें टकरा रही इस गेंदों में। 7 चौकों के साथ भारतीय गेंदबाज हाफ रहे थे, लेकिन विकेट का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। 25 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 150 के पास हुआ, लेकिन अभी भी कोई विकेट नहीं गिरा। यह सिर्फ एक साझेदारी नहीं थी, यह भारतीय गेंदबाजी का कत्ल था। 99 गेंदों में यह जमशेद का पहला अंतरराष्ट्रीय शतक था, और वह भी भारत के खिलाफ। लिटरली मैं आप सभी को बताऊं, मैंने लाइव मैच देखा था, इतना गुस्सा आ रहा था खुद की बॉलिंग पर भी और इनकी बैट्समैनों के ऊपर, पाकिस्तान वालों का। तब छोटा था, तब तो इतना समझ आता नहीं कि दिन खराब हो सकता है किसी भी प्लेयर का, किसी भी टीम का। तब उस टाइम पर यही दिमाग पर था, आउट क्यों नहीं हो रहा, आउट क्यों नहीं हो रहा, कोई ए सेंचुरी मारा है, ए 50 मारा है, आउट कोई क्यों नहीं हो रहा है।
इतना गुस्सा आता क्या बताऊं। लेकिन अब थोड़ा नॉलेज है भाई कि दिन खराब हो सकता है किसी का और कोई भी प्लेयर सेंचुरी भी मार सकता है, मतलब ओपोनेंट टीम का। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच कुल 224 रनों की साझेदारी हुई, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग पार्टनरशिप किसी भी देश के खिलाफ। 35 ओवरों तक यह दोनों बल्लेबाज खेलते रहे और 36वें ओवर में इरफान पठान ने नासिर जमशेद का विकेट लेकर पाकिस्तान को पहला झटका दिया और अगले ही ओवर में डिंडा ने मोहम्मद हाफिज को भी LBW आउट कर दिया। देख लो दिंदा की जो मजाक उड़ाते हो, दिंदा एकेडमी, तब अलग बॉलर था। दिंदे का नाम खराब हुआ, वो जो पुणे वॉरियर्स इंडिया के लिए खेलता था ना IPL में, जो टीम अभी है ही नहीं, उस क्रिस गेल के सामने भाई आ गया था ए भाई साहब। और क्रिस गेल ने IPL हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया था 175। लेकिन तब तक भारत को नुकसान हो चुका था। पाकिस्तान का स्कोर 244 पर पहुंच चुका था और अभी भी 15 ओवरों का खेल बाकी था। अब क्रीज पर आए यूनिस खान और यूनिस खान ने भी सिर्फ 34 गेंदों में 52 रन ठोक दिए। भारतीय गेंदबाज अब पूरी तरह से टूट चुके थे। 50 ओवर पूरे हुए, पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 329 रन बनाए। भारत और लिटरली आप समझ लो अभी के टाइम ना 350 ऑलमोस्ट 400 के आसपास 50 ओवर की मैच में आपको लगेगा ये आम बात है। तब के टाइम में धुआं निकल जाता था 300 प्लस चेस करने में। 300 प्लस क्या ही कहूँ, 250 प्लस 250 भी चेस करने में धुआं निकल जाता था आगे से पीछे से। बट असली मर्द शेर का बच्चा आना बाकी था और उसने जो खेल दिखाया के खिलाफ उनका दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। मैदान पर हरे झंडे लहरा रहे थे, पाकिस्तानी खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। मिसबाह मुस्कुरा रहा था, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। 330 रनों का यह लक्ष्य अब तक के इतिहास का भारत के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य, जिस लक्ष्य को देखकर पाकिस्तान अपनी जीत अब तय मान चुका था। 2011 विश्व कप का वह सेमीफाइनल, वह दिन जब भारत ने पाकिस्तान को उनकी ही धरती पर 29 रनों से शिकस्त देकर फाइनल के दरवाजे पर पहुंचने का सपना चकनाचूर कर दिया था। उस हार के घाव आज भी हरे थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नींद उड़ी हुई थी, दिल में प्रतिशोध की आग धधक रही थी। वे उस अपमान का बदला लेने के लिए बेचैन थे और आज 330 रनों का पहाड़ खड़ा करने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पूरा विश्वास था कि भारत की हार निश्चित है। उनके इस अहंकार के पीछे केवल भावना नहीं बल्कि इतिहास भी था, आंकड़े भी थे। अतीत में 2 बार पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 330 रनों के आसपास का लक्ष्य रखा था और दोनों बार भारत हारा था और आज तीसरी बार वही स्थिति थी। 329 रन। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मुस्कान चौड़ी थी। उन्हें लग रहा था कि आज 2011 के विश्व कप के सेमीफाइनल करती, क्योंकि आखिरी पल में उंगलियों जोरदार जश्न मनाया। उन्हें लग रहा था कि आज का दिन उनका है। पाकिस्तानी हरे झंडे लहरा रहे थे, मिसबाह मुस्कुरा रहा था। ठीक उसी पल ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और बाहर निकलता है एक शख्स। धीरे धीरे शांत कदमों से उस शख्स के कदम 22 गज की उस युद्ध भूमि की तरफ बढ़ते हैं जहां 330 रनों का पहाड़ खड़ा है, जहां भारत के सपने धूल में मिलने के कगार पर हैं, जहां पाकिस्तान की जीत तय लग रही है। लेकिन उसके चेहरे पर न डर की कोई लकीर, न घबराहट का कोई निशान और न ही हार का कोई अंदेशा, बल्कि आंखों में एक अजीब सी चमक है, होठों पर मुस्कान है और दिल में एक दृढ़ संकल्प कि आज मैं इतिहास को लिखूंगा। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वह 23 साल का युवक जिसने अभी श्रीलंका के खिलाफ मलिंगा जैसे खूंखार गेंदबाज को तोड़कर 320 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करके दुनिया को चौंका दिया था। वह तूफान जो चुपचाप आ रहा था, वह आग जो पाकिस्तान के सारे सपनों को जलाकर राख कर देने वाली थी। जर्सी नंबर 18, भारत का उभरता हुआ किंग विराट। I don't think any other player could do that. He's a great performer. Fantastic. Leadership, Impatient. genius, all-round, champion. Greatest batsman in the world today. अब मैदान पर खड़े थे भारतीय क्रिकेट के 2 अद्भुत सितारे, सचिन और विराट। सचिन ने तय किया कि वह शुरुआत में हमला करेंगे क्योंकि वह जानते थे कि विराट को सेट होने के लिए समय चाहिए। दूसरा ओवर लेकर उमर गुल आया। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद आई। सचिन ने पुल शॉट से चौका मारा। गुल ने गुस्से से सचिन को घूरा, लेकिन सचिन ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर रह गए। तीसरे ओवर के लिए मिसबाह ने मोहम्मद हफीज को हटाकर इजाज चीमा को बॉलिंग के लिए बुलाया और इस ओवर की तीसरी गेंद पर विराट ने पहला हमला किया और गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री को पार कर गई। और 5वीं गेंद पर सचिन ने कवर के बाहर से गेंद को उछाला और गेंद एक बार फिर 4 रन के लिए बाउंड्री को पार कर गई। तीसरे ओवर में विराट और सचिन ने 12 रन ठोककर इजाज चीमा का कीमा बना दिया। चौथे ओवर में उमर गुल ने अपने बाउंसर से विराट को धमकाने की कोशिश की। गुल ने विराट को घूरा और विराट ने अगली ही गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में खेली और डीप में खड़ा फील्डर बस गेंद को 4 रनों के लिए जाते हुए देखता रह गया। विराट का यह शॉट इतना कड़क था कि उमर की बत्ती सिर्फ 2 सेकंड में गुल हो गई। 5वें ओवर में इजाज चीमा एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आया और आखिरी गेंद पर चीमा ने एक बार फिर शॉर्ट गेंद से सचिन को धमकाने की कोशिश
कोशिश की, लेकिन सचिन तो पाकिस्तानियों के बाप थे। सचिन ने गेंद को स्लिप के ऊपर से उछाला और गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। 10 ओवरों का खेल खत्म हुआ और भारत के स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन टिमटिमाने लगे। लेकिन असली लड़ाई तो अभी शुरू होने वाली थी। 13वें ओवर के लिए मिसबा ने आफरीदी को गेंदबाजी के लिए बुलाया। वही आफरीदी जो मैदान पर हमेशा भारतीय खिलाड़ियों से उलझने के लिए जाना जाता था। पहली 2 गेंदें तो अफरीदी को गौतम गंभीर ने जिस तरीके से रेला था मैच में, याद है ना। अफरीदी को कड़ा जवाब इसने दिया था, हरभजन दिया था, इरफान पठान के साथ भी एक बीफ हुआ था, लेकिन मेमोरेबल गौतम गंभीर जी का ही है। गौतम गंभीर जी बेखौफ, नो फियर, आंखों में फाड़ के रख देंगे ऐसे मोड पे जा रहा था। अगर अंपायर नहीं होता मेरे हिसाब से उस दिन बल्ला लेकर जर ही देता गौतम गंभीर। सभी को याद है ना वो वाला मोमेंट? एक बार मैसेज करके बताना। खामोशी से निकल गई, लेकिन तीसरी गेंद पर सचिन ने अपना बल्ला घुमाया और गेंद स्लिप से घास को चूमती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री को पार कर गई। चौथी गेंद पर सचिन ने सिंगल लिया और 5वीं गेंद पर विराट ने भी इस चौके के साथ आफरीदी के ऊपर अपना हाथ साफ कर लिया। विराट की इस सटीक टाइमिंग को देखकर सचिन कभी उनके पास जाते, कुछ समझाते, कुछ सिखाते और कभी विराट की कवर ड्राइव देखकर मुस्कुरा देते। लेकिन सचिन के इस मुस्कुराहट के पीछे एक अनकहा दर्द भी छुपा था, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता था, क्योंकि यही वह दिन था, यही वह मैच था जब भारतीय क्रिकेट का एक इतिहास अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। 24 लंबे साल सचिन ने भारतीय क्रिकेट को अपने कंधों पर उठाए रखा था। उनके बल्ले से निकला हर शॉट मानो 24 साल के उनके सफर का एक एक पन्ना पलट रहा था, जिसने दुनिया के हर गेंद पर सचिन सेठ जी का कोई भी शॉट सभी भूल जाए, कोई भी टाइप का शॉट, कवर ड्राइव और उसके साथ साथ स्ट्रेट ड्राइव, अगर आप रिपीट में लगा के, लूप में लगा के बार बार देखो तब भी आप बोर नहीं होंगे। कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव, क्या खूबसूरत, ब्यूटीफुल, लाजवाब, एक्सलेंट, किस वर्ड से आप बयां करोगे भाई, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतने प्यारे प्यारे शॉट थे भाई। मैच को झुकने पर मजबूर कर दिया था वह लॉफ्टेड कवर ड्राइव और सचिन की वह पुल शॉट, वह अपर कट और सचिन की वह नजर जो हमेशा गेंद से एक कदम आगे रहती थी। लेकिन यह सब कुछ आज आखिरी बार था, क्योंकि भारतीय क्रिकेट का यह भगवान आज क्रिकेट की धरती पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। दूसरी तरफ विराट की बल्लेबाजी में आज वह गहराई थी, वह परिपक्वता थी, जिसमें पाकिस्तानियों की सारी रणनीतियां तिनके की तरह डूब रही थी। 15 ओवर खत्म हो चुके थे, भारत का स्कोर 98 पर पहुंच चुका था, केवल 1 विकेट गिरा था और मैच भारत के पक्ष में दिखने लगा था। 5वां ओवर लेकर अजमल एक बार फिर विराट के सामने खड़ा था। 16वें ओवर में अजमल ने विराट को काफी परेशान किया था, सिर्फ 1 रन दिया था और तब अजमल को लगा था कि उसने युवा विराट का आत्मविश्वास तोड़ दिया है। लेकिन विराट कोई साधारण बल्लेबाज नहीं, विराट ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब सबसे पहले सईद अजमल को ही निशाना बनाना है, जिसने उन्हें परेशान किया था। 22वां ओवर शुरू हुआ। पहली गेंद ने घूमकर विराट को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन विराट ने शांति से डिफेंड किया। दूसरी गेंद विराट ने फिर से डिफेंड किया। अजमल मुस्कुराया, उसे लगा कि विराट डर गया है। तीसरी गेंद फिर से डॉट। पाकिस्तानी खिलाड़ी खुश हो रहे थे। अजमल का सीना चौड़ा हो रहा था, उसे लग रहा था कि उसने फिर से विराट को काबू में कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि विराट केवल इंतजार कर रहे थे, जैसे शेर अपने शिकार पर झपट सही वक्त का इंतजार करता है। विराट अजमल की गेंदों को पढ़ रहे थे, अजमल की चाल को समझ रहे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और फिर आई 5वीं गेंद। अजमल ने अपना घातक दूसरा डाला जो दुनिया भर के बल्लेबाजों को धोखा दे चुका था। गेंद हवा में तैरी, घूमी, विराट की तरफ आई, लेकिन इस बार विराट पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने गेंद को पहचान लिया था। विराट आगे बढ़े, बैट ऊपर उठाया और एक शानदार, एक बेहतरीन, एक जबरदस्त कवर ड्राइव खेला। गेंद बल्ले की मीठी जगह पर टकराई थी और गेंद सीधी तेजी से बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन की ओर दौड़ी और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन को पार कर गई। अजमल का चेहरा उतर गया, मुस्कान गायब हो गई और छठी गेंद अजमल ने ऑफ स्पिन डाली, लेकिन विराट ने इसे भी तुरंत पढ़ लिया। कोहली आगे बढ़े, बल्ले का मुंह खोला और गेंद दंदनाते हुए थर्ड मैन की बाउंड्री को पार कर दोनों बल्लेबाज इन पाकिस्तानी हमलों को बेअसर कर देते। पाकिस्तानी गेंदबाज अब विराट के सामने बेबस होने लगे थे। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर विराट ने सिंगल लिया और इसी के साथ 97 गेंदों में पूरा हो गया। That's 100. He's making a habit of this. Once he gets off to a start, he converts those into hundreds. And this one, as always, he will remember for a long, long time. अभी की जो विराट की सेलिब्रेशन 2026 में और 2016 में देखना, दोनों को कंपेयर करना आपस में। उधर एग्रेशन प्लस सेलिब्रेशन और अभी तो डिसेंट सेलिब्रेशन है। तब अगर आप देखोगे ना, आपके अंदर भी एक अलग ही फीलिंग्स आएगा। 2016, 14, 15 उस टाइम की मैं कह रहा हूं। अब उतना है नहीं एग्रेशन, लेकिन तब की बात कर रहा हूं मैं। कैसे आपको समझाऊं? अगर आप नहीं देखोगे तब कैसे आप समझोगे क्या था सेलिब्रेशन? मतलब तोड़ के रख देना, फोड़ के रख देना, उठने नहीं देना, मैच में सिंगल हैंडली तबाह कर देना, ऐसा विराट कोहली का मूड था तब के टाइम।
पाकिस्तान के खिलाफ विराट का पहला वनडे शतक। विराट की बल्लेबाजी आज उस विशाल वट वृक्ष की तरह दिखाई दे रही थी जिसके छांव में पाकिस्तानियों के सारे सपनों का फासला लगभग खत्म कर दिया। इसी ओवर में विराट ने अपने 150 रन भी पूरा किया और मैच को लगभग भारत की झोली में डाल दिया। इस समय महज 23 साल के भारत के विराट ने इन पाकिस्तानियों के अरमानों पर पानी फेर दिया था। There it is, captain wasting no time and what a match we've had. भाई सब कुछ अच्छा लगा वीडियो का, और जिस भाई ने रेकमेंड भी किया सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लगा जिस भाई ने वीडियो बनाया बहुत डिटेल में बनाया लेकिन थोड़ा लंबा खींच दिया, मतलब थोड़ा सा ठीक खींच दिया। बाकी आप सभी को कैसा लगा मेरे को बताओ। मेरे को विराट कोहली के बारे में एक चीज अच्छा लगता था, उसका एग्रेशन, और वो एग्रेशन कम हुआ है या बंद ही हो चुका है सिर्फ हमारे देश की कुछ प्लेयर की वजह से। फॉर्मर प्लेयर, एक्सपर्ट कह लो, उन्होंने बोल बोल कर एग्रेशन खत्म ही कर दिया। नहीं तो विराट कोहली फील्ड में कैप्टन हो या ना हो, एज ए प्लेयर रन बनाए या ना बनाए, जब तक वो फील्ड में खड़ा था टीमों का भाई टीमों की सभी प्लेयर का मोटिवेशन वो बढ़ाता था, और साथ साथ जो एग्रेशन दिखाता था विकेट मिलने के बाद, क्या ही बोलो, लाजवाब था उस टाइम में। उसी चीज़ का ही बुरा लगता है, एग्रेशन अभी की विराट में उतना है नहीं। तो कैसी लगी वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय भाई लोगों, मिलते हैं जल्दी।